नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10-1 इतिहास के तीसरे भाग के बारे में, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वो आदि मानव का जो क्रमिक विकास हुआ किस प्रकार से हुआ। अभी तक हमने जो जाना वो जाना कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी में किस प्रकार से पृथ्वी अनुकूल हुई जीवन के लिए, और किस प्रकार से यहाँ पे पृथ्वी पर जो वो जल आया, जल में जीवन आया। और इस प्रकार से इसी कड़ी में जो है वो जो मैमल्स हैं, इनकी जो स्तनपायी जीव हैं वो इसमें आए, और अंततः जो है जो मानव है किस प्रकार से जो उनका यहाँ पर जो है समुचित विकास हुआ। ठीक है, अब इससे आगे जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हमने देखा था कि ये शुरुआत जो हुई थी वो प्राइमेट से हुई थी। प्राइमेट्स के उपरांत हमने जो है बात की थी और इसी के साथ जो है वो हमने कल देखा था कि इस प्रकार से जो प्राइमेट्स के बाद होमिनिड्स और होमिनिड्स में जो सबसे पहले जो उसमें ऑस्ट्रेलोपिथेक्स आया, जिसका जो अर्थ होता था, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता था वो दक्षिणी बंदर होता था, अर्थात इसमें अधिकतर अभी भी बानर के जो गुण थे वो मौजूद थे। ओके, फिर 25 लाख वर्ष पूर्व जो है वो हिमयुग आया, और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलोपिथेक्स सहित अनेकों जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो गई। अब जो है परिस्थिति अनुकूल हुई और एक नई प्रजाति का जो वहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ, और वह कहलाती है जीनस होमो। ठीक है, जीन जहाँ पे आपको कल भी बताया गया, जीनस जो है वो उसमें वंश को बोला गया है, होमो जो है यहाँ पे मानव को कहा गया। अर्थात अब जो है इस मानव के अधिकांश जो है वो गुण मौजूद थे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और इसमें कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली में एक जो है अंग्रेजी एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था चार्ल्स डार्विन। उन्होंने एक थ्योरी दी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। उसमें उन्होंने यह तर्क दिया था, 1859 में ये छपी थी, और उसमें उन्होंने तर्क दिया था कि मानव का जो विकास हुआ है वो जानवरों से क्रमिक रूप से विकसित होकर ही जो है मानव अपने वर्तमान स्वरूप में जो वो आया है। और मानव क्रमिक रूप से विकसित होकर जो है अपने वर्तमान स्वरूप में आया है। और उसके अलावा जो अमर फारूकी हैं, उन्होंने भी इस संदर्भ में ये तर्क दिया था कि ये जो एक्चुअल में वो कहना ये चाहते थे कि ये जो परिवर्तन है, जैसे जो आदि मानव था या जो पूर्वज थे उसमें जो वो कुछ विशेषताएं अलग थी, उनका शरीर विशालकाय था, कुछ कहते हैं कि उसमें जो पूंछ हुआ करती थी। तो इन सब चीज़ों का विलुप्त होना एक्चुअल में क्या है, आपने सुना होगा कि किस प्रकार से इन सब चीज़ों का जो पाया जाना है वो बहुत सी हद तक जो हम किसी चीज़ को उपयोग में लाते हैं या नहीं लाते हैं, तो उस आधार पर ये सब चीज़ें जो वो हमारे जो परिवर्तन है उनको या तो वर्ण कर लेती हैं या उन्हें जो वो परित्याग उनका कर दिया करती हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ, और जो भी डिफरेंस आप वर्तमान समय में और प्राचीन उस आदि मानव में देखते हैं तो उसका बहुत हद तक जो यही उसका कारण रहा है। अब हम जैसे हमने कल भी बात की थी, हमने 2 तरह के सिद्धांतों की बात की थी। पहला जो था वो क्षेत्रीय निरंतरता का सिद्धांत था, जिसमें जो वो अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में अधिक महाद्वीपों में जो है वो आदि मानव की या जो होमो सेपियंस उसकी जो उत्पत्ति हुई। ठीक है, और दूसरा जो तर्क है वो ये कहता है कि जो है एक ही जगह पे अर्थात अफ्रीका में जो उसकी उत्पत्ति हुई थी और वहीं से वो अन्य जगहों पर विस्थापित होता चला गया। जहाँ तक हम आदि मानव के भोजन प्राप्ति के तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं, तो कल भी हमने इसमें जो 4 इसके तरीके बतलाए थे। पहला जो उसमें संग्रहण था, दूसरा जो है वो अब मार्जन था, तीसरा जो है वो शिकार करना, और चौथा जो है वो मछली पकड़ना था। ठीक है, अब इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो है अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जो 5 लाख साल पहले, अब देखते हैं इसमें जैसे शिकार की शुरुआत की इसमें जो बात कही गई है, तो 5 लाख साल पहले जो वो ये माना जाता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि शिकार करने के लिए एक छोटा सा किसी पक्षी को मारना या एक पशु जानवर को मारना जो है वो एक आसान हो सकता है, लेकिन एक विशालकाय जानवर को मारना जो है वो बहुत ही जोखिम भरा भी साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर एक्चुअली में उसकी जो शुरुआत हुई वो 5 लाख साल पहले जो मानी गई है, और अब उसने जो है वो कुछ हद तक जो है वो बड़े स्तनपायी जो जानवर थे उनका जो है शिकार करना जो उसने मतलब शुरू कर दिया था, और ऐसा साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। बॉक्स ग्रोव आप देख सकते हो कि यहाँ पे बॉक्स ग्रोव में 5 लाख साल पहले, और जर्मनी के श्रोनिंजर में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे भी बतलाना चाहूँगा, इसमें आप देख सकते हो, इस पर यहाँ पे देखिए आप इसमें
यहाँ पे मैं प्रयास कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे ब्रश यूज़ हो सकता था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉक्स ग्रोव लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आप जो है वो शॉन इंजन देख सकते हैं। क्लियर। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो बॉक्स ग्रोव और जो शॉन इंजन है वहाँ से जो है वो हमें इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहाँ शॉन इंजन से जो 4 लाख साल पहले जो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वहाँ पे हमें कुछ मछली का जो पकड़ना है, और ये भी एक बहुत ही निर्णायक एक जो कड़ी जो उसके लिए साबित हुई थी। एक्चुअली में इन सब चीज़ों का जो प्रयोग हुआ था, जैसे कुछ चीज़ों को मैं आप ये बताएं कि हालांकि एक इतिहासकार डॉक्टर सुप्रिया वर्मा, तो उन्होंने भी जो है इस बारे में ये कहा है कि एक्चुअली में जो वो सबसे पहले जो सिले हुए कपड़े या खालों का जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ लगभग 35,000 साल पहले हुए। 35,000 साल पहले क्या हुआ, जैसे हम मछली का शिकार करना, 35,000 साल पहले जो है जैसे योजनाबद्ध तरीके से जो वो मानव ने शिकार करना आरंभ कर दिया था। उसके उपरांत जो है जैसे खाल को उसे अलग करना, क्योंकि हम जानते हैं कि पशु को यदि हम हत्या करते हैं, उसको मारते हैं, तो उसके पीछे जो बहुत सारे हमारे उद्देश्य छिपे रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि उसका मांस प्राप्त करना, उसकी खाल प्राप्त करना, ठीक है, और उसकी रोएं जो ऊन होती है, ठीक है, उसको प्राप्त करना। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हुई, और जब खाल का प्रयोग उसने जो पहनने के रूप में जो शुरू किया, तो उसे आधार पर जो उसे सिलना, उसने जब वो उन्हीं हड्डी की सुइयां बनाकर जो उसे जो शुरू कर दिया था। और यही जो है कपड़ा बनाने में, सिलने में जो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो साबित एक मील पत्थर जो वो साबित हुआ, ठीक है। अब जहाँ तक हम बात करते हैं तो जैसे कि अगर हम इनको बात करें कि ये सब चीज़ें कैसे हो पाई, क्योंकि एक बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पे जगह है चेक गणराज्य में, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक डोल्नी बेस्टिनोइस है, ठीक है। यहाँ से भी जो वो हमें वहाँ पे सोच समझ के शिकार करने के जो वो इस प्रकार के जो साक्ष्य वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। मैं ब्रश के माध्यम से जो आपको इसको यहाँ पर बताना चाहूँगा। शायद ये नहीं चल पा रहा है अभी ये। तो कुल मिलाकर जो है हम इसमें देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो वो योजनाबद्ध तरीके से उसने इसको जो शुरू कर दिया था। नेक्स्ट इसमें आता है वो आता है हमारा प्रारंभिक मानव, पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थलों पर आवास। सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा, समझना होगा कि जो आदि मानव रहा कहाँ करते थे। तो वो कहाँ रहते थे, खुले में रहते थे। लेकिन दिक्कत ये आती थी कि जब कभी अत्यधिक बारिश होती थी, तूफान आते थे, रात्रि में कोई प्राकृतिक कोई मुश्किल आती थी, कोई पेड़ गिरना या कुछ और चीज़ें, तो उस स्थिति में उसे ये महसूस हुआ होगा कि कहीं ना कहीं जो मुझे एक स्थायी आश्रय बनाना होगा। तो उसके लिए जो कभी कभार वो कभी गुफा के आसपास से गुजरा होगा, तो वहाँ पर उसने देखा कि कुछ जो जानवर हैं वो बारिश के समय में या अंधेरे के समय में जो अपने वहाँ पे जो सुरक्षा कर पाते हैं। तो उस स्थिति में उसने देखा कि ये सब चीज़ें जो वो जो जगह है वो उसके लिए जो उपयोगी हो सकती है, लेकिन उसके लिए दिक्कत ये थी कि वो उस स्थान को प्राप्त कैसे करें। अब उसके लिए जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध जो एक महत्वपूर्ण जो साक्ष्य क्या मैं एक कहता हूँ साधन जो है उसे जो प्राप्त हुआ, वो तब हुआ जब जो है उसने जो आग की खोज कर दी। अब आग का ये अक्सर पूछा भी जाता है, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण इसमें सवाल ये भी आते हैं कि आदि मानव के लिए आग का क्या महत्व है। और वैसे भी अगर हम आग की बात करते हैं तो आग से जो हमें जैसे रोशनी मिलती है, ठीक है, और ऊष्मा प्राप्त होती है, और साथ में जो वो क्या होता है कि जानवरों से आपने देखा होगा कि जब कभी जंगलों के रास्ते से हम गुजरते हैं तो हमारे हाथ में यदि आग मशाल इत्यादि हो, तो जंगली जानवर जो है हमारे आसपास जो वो आने से जो वो घबराते हैं। तो ऐसा ही कुछ उसने वहाँ क्या होगा, उसके परिणामस्वरूप जो उसने उन जानवरों को वहाँ से बाहर कर दिया। और यही सब चीज़ें जब हम बात करते हैं तो जैसे उदाहरण के लिए इसमें जो है वो केनिया के किलोम्बे और ओलोर जेसाइली, ठीक है, जो यहाँ पे आपको ये स्थल प्राप्त यहाँ पे दिखाया गया है, इसके बारे में हम विस्तार में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ये स्थल है, इसके पीछे जो है वो एक पुलिया सी बनाई गई है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो इस चित्र में, ये कुछ शंख जैसे, ये कुछ पत्थर जैसे नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली में उस आदि मानव के बने हुए औजार थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, जैसे कि ये केनिया के रॉडजेसी का एक उत्खनन स्थल है, और लुइस लीकी और मेरी ने प्रेक्षकों के उत्खनन स्थलों के चारों ओर जो है संकरी पगडंडी का पुल बना लिया था। और इसमें जो हस्तकुठार से जो अन्य जो है औजारों की तस्वीर बतलाई
गई है। ओके, और इसके अलावा जो है आप इसमें देख सकते हो कि जो ये होमिनिड है और 4 लाख से 1,25,000 तक जो है इन्होंने जो है वो खुले निवास क्षेत्र का जो है वो प्रचलन शुरू कर दिया था। अब आपको समझना होगा, पहले वो खुले में रहता था, फिर उसके बाद समस्या आई तो फिर वहाँ से कहाँ चला गया वो, पहले खुले स्थल से वो चला गया वृक्षों पर। ठीक है, अब वृक्षों पे उसने जब वो रात गुजारना शुरू कर दिया या मुश्किल से घड़ी में वहाँ पे देखा, लेकिन वहाँ पे भी उसे लगा कि ये भी इसका सही समाधान नहीं है, तो उस स्थिति में वो क्या हुआ, वहाँ से भी अब गुफाओं की ओर चला गया। ठीक है, अब गुफाओं में वो जहाँ पे रहता था वहाँ पे उसने जानवरों को वहाँ से भगाने का और उनसे छुटकारा पाने का उसने जरिया ढूंढ लिया, और वो थी आग। अब उससे अगला जो पड़ाव था, उसने देखा कि वो, क्योंकि वो कंदमूल एकत्रित करता था, संग्रहण उसका जो है वो एक जरिया था उसका पेट भरने का, तो जब वो दाने बिनकर लाता था जंगलों से, तो उसने देखा होगा क्योंकि पानी के बिना तो कोई भी जीव नहीं रह सकता। अब पानी भी वो प्रयोग में लाता किसी न किसी तरीके से, वो या तो पानी पीने के लिए या तो उससे दूर जाना पड़ता, तो ये भी उसकी एक समस्या होती। अगर वो किसी न किसी तरीके से अगर उसके गुफा के नज़दीक भी यदि पानी होता, तो उसने देखा कि कुछ उसके वो जाने में कुछ दाने उससे वहीं पर गुफा के आसपास गिर गए, और उसके उपरांत जब उस पानी या जो प्रकृति से बारिश से जो वो कुछ वैसे ही जो वो छोटे से पौधे जो वहाँ पे उग गया सामने आ गए, जिन पौधों को ढूंढने के लिए जो वो अन्न दाना प्राप्त करने के लिए जो वो जंगल जाया करता था, ठीक वैसे ही जो उसे वहाँ से प्राप्त हो गए। तो कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार से उसने स्थायी कृषि के बारे में जो उसे सीख मिली होगी। फिर बाद के समय में उसने जो है वो निर्णय कर लिया कि अब वो गुफाओं को छोड़कर कहाँ चला जाएगा, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वो उन अनाज के दानों को जो है बीज कर जो है वो उन्हें हासिल कर सके। ठीक है, और ये कहाँ पे थे, मुख्य तौर पर ये पानी वाले स्थानों के समीप हुआ करते थे। अब उसे जो गुफा छोड़कर जो है फिर पानी के समीप वाली जगह पे जाना पड़ा, और वहाँ पर रहने के लिए अब जो उसे झोंपड़ी बनानी पड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वो स्थायी आवास के रूप में जो उसका ये जो क्षेत्र था वो परिवर्तित हुआ। अब हम यहाँ पे कुछ उदाहरण इसमें देते हैं कि गुफाओं के बारे में। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण फ्रांस में जो वो हमारी जो वो एक लेज़रेट गुफा थी। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको जो है वो कुछ चीज़ों के यहाँ पे इसमें बतलाना चाहूँगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे लेज़रेट गुफा है, टेरा माटा गुफा है, स्पेन में अल्तमीरा गुफा है। ये 3 चीज़ों के बारे में फिलहाल मैं यहाँ पे बात करूँगा, और इन्हीं के बारे में जो है यहाँ पे जिक्र करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है उन्होंने जो स्पेन की दक्षिण फ्रांस में जो लेज़रेट गुफा है उसकी दीवार पर, ठीक है, उसकी दीवार पर जो है वो वहाँ पर जो है वो उसमें एक 12 मीटर लंबा और 4 मीटर जो है वो जो चौड़ा है उसके आकार के निवास स्थान से जो है उसे सटाकर बनाया गया था। और उसमें जो चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं, कुछ फल, वनस्पति, ठीक है, काष्ठ फल, पक्षी के अंडे और जो मछलियां हैं उनके जो साक्ष्य वहाँ पर प्राप्त हुई है। ठीक है, टेरा माटा जो अभी हमने ऊपर स्थल देखा, वहाँ से भी जो हमें घास की लकड़ी की छत वाली जो वो कच्ची कमज़ोर झोंपड़ियाँ जो वो यहाँ पे प्राप्त हुई है। उसी प्रकार से केन्या में एक अन्य जगह भी है, वो है चेसोवांजा। आपने केवल अभी इनके नाम केवल सुनने हैं। ठीक है, अभी आपको नोट करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। जब हम प्रश्नों के बारे में बात करेंगे तो उसमें जो हम डिटेल में इसमें जो इसके एक करके जो उसके बारे में समझने का प्रयास कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो वो जैसे केन्या का चेसोवांजा है, या दक्षिणी अफ्रीका में जो सात क्रांस है, यहाँ से जो वो हमें जो वो पकाई गई चिकनी मिट्टी की और जली हुई हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है कि उन्होंने जो है वो जो चूल्हा है, चूल्हा किस चीज़ का प्रतीक है? चूल्हा जो प्रतीक है, हमें पता है कि चूल्हे में जो आग जलाई जाती है, लेकिन आग के नियंत्रित स्वरूप का जो दूसरा जो नाम है वो है चूल्हा है, क्योंकि वहाँ पर जो है हम आग तो जलाते हैं लेकिन उसका जो है नियंत्रण भी अपने हाथों में रखा करते हैं। और कुल मिलाकर जो है यहाँ पे जहाँ तक हम बात करते हैं प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण, तो औजार जो बनाना है वो केवल मानव ही नहीं बनाता, जो पशु पक्षी इत्यादि हैं वो समस्त अपनी सुविधा, अपने चीज़ों के आधार पर जो है वो औजारों का निर्माण किया करते हैं। और मानव ने भी अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी सुविधा के अनुसार जो है वो इस प्रकार से जो वो औजारों और इस हथियारों का जो निर्माण किया था। ठीक है, अब जैसे कि इसमें जो उदाहरण दिया गया है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि यह संभव है कि पत्थर के औजारों बनाने में स्त्री पुरुष जो वो दोनों ही आते थे। संभव है कि स्त्रियाँ अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती और इस्तेमाल करती रही होंगी। और 35,000 साल पहले जो वो आपको उसमें जो विशेष तौर पर सुधार हुआ, क्योंकि 35,000 साल पहले भी हम बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ कि योजनाबद्ध तरीके से मानव ने शिकार करना आरंभ कर लिया। ठीक है, मछलियों को
प्रयोग में लाके और जो है उसमें जैसे कि मुख्य तौर पर, हालांकि इसमें 35,000 साल पहले ये शुरू हुआ था और 21,000 साल पहले जो वो हमें इसका साक्ष्य भी प्राप्त हुआ था सिले हुए कपड़े का। अब बात जो आती है कि 35,000 साल पहले, जैसे मैंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से शिकार करना, तो एक्चुअल में क्या हुआ कि अभी तक बड़े जानवरों से सीधा लोहा लेना जो उनके लिए एक आसान कार्य नहीं था। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि दूर से फेंके जाने वाले औजारों हथियारों का जो है प्रयोग उनके द्वारा सीखा गया, जैसे भाला है, नेजा है, ठीक है, बर्छी है। इस प्रकार से चीज़ों को जो है उसने आसानी से जो है वो प्रयोग करना शुरू कर दिया। और आपको इससे पहले भी याद होगा कि हमने जब अपमार्जन की बात की थी तो ये भी जो 35,000 साल पहले जो उसके द्वारा प्रयोग में लाई गई थी, तो वो था कि बड़े जो विशालकाय जो जानवर थे उनकी हड्डियों में से मांस को खुरच कर निकालने की जो व्यवस्था है उसको जो है वो अपमार्जन कहा गया है। ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। मैंने पीपीटी के माध्यम से जो वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज भी दिया है, और नहीं है तो फिर मैं आपको फिर से प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें आप देख सकते हो कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार जो है इसको अपने औजार हथियार बना लिए, ठीक है। अब जो है वो बात आती है संप्रेषण एवं संचार के माध्यम, भाषा और कला। अब बात जहाँ तक हम बात करते हैं कि आदि मानव ने अब जो है वो खड़ा होना भी सीख लिया, थोड़ा बहुत जो हाथों का प्रयोग करना भी सीख लिया, औजार बनाना भी सीख लिया। अब जहाँ तक बात आती है, जब तक मानव ने बोलना, लिखना और कुछ बनाना नहीं सीखा था, तब तक जो उसके लिए बहुत मुश्किल भरा ये काम था, ठीक है। अब जो है जैसे कि हम बात करते हैं, जब होमिनिड जो मानव था वो जो है भाव भंगिमा, जो हाव भाव है उसके आधार पर ही जो है वो अपने विचारों का जो है वो आदान प्रदान करता, अपने मन की बात कहने का प्रयास करता था, ठीक है। अब जो शुरू में कैसे हुआ, अब इसका भी मैं बच्चे से उदाहरण लूँगा, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो एकदम से ना तो बोलना सीखता है, ना तो गाना सीखता है, ना तो गुनगुनाना सीखता है, ठीक है। धीरे धीरे करके जो है वो हर चीज़ जो है वहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से जो वो बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर जो है उसने पहले जो है वो उच्चरित भाषा, ठीक है, या अशाब्दिक मतलब जो स्पष्ट नहीं थे, केवल इशारों में, जैसे किसी कोई बेजुबान हो तो आप उसमें समझ सकते हैं कि इशारों से कुछ आवाज़ निकाल कर जो वो कुछ कहने का प्रयास किया करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो बात के समय में जैसे 20 लाख वर्ष पहले जो वो वहाँ पे स्वर तंत्र जो हमारा जो होता है गले में, तो उसका जो है विकास हुआ था। और 40,000 से 35,000 साल पहले जो है वो यहाँ पर भाषा कला के साथ साथ जो है वो यहाँ पे लगभग विकसित हुई थी। अब यहाँ पे एक स्पेन में, आपको याद होगा कि स्पेन में हम अल्तमिरा गुफा के बारे में हमने यहाँ पे देखा था। तो स्पेन में अल्तमिरा मार्सिलानी सांस डी सोतोला था और उसकी बेटी मारिया थी। तो एक्चुअली में ये क्या थे, वहाँ पे जो वो जो खोजने संबंधी जो कार्य में लगे हुए थे, गुफा में वो कार्य कर रहे थे मार्सिलानी सांस डी सोतोला। तो कहते हैं कि उसकी जो बेटी थी वो वहाँ पे टहल रही थी, घूम रही थी, और उस अचानक से जो उसने उसकी नज़र जो वो मतलब छत पर पड़ी और उसने देखा, जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि इसमें बैल नज़र आ रहा है। तो वो अपने पापा से बोली कि पापा देखो बैल। तो कुल मिलाकर जो है वो पहले तो ने इसको हंसी में टाल लिया, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसने देखा कि किसी पेस्ट से इस जो है बैल को बनाया गया होगा, और निश्चित तौर पर जो है ये किसी न किसी तरीके से उनकी उस शिकार का या उस योजना का जो है वो एक हिस्सा यहाँ पर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा जो है जो फ्रांस में स्थित जो वो एक लेस्कॉक्सी रटशव्य था, ठीक है। यहाँ पर भी जो है वो कुछ चित्रकारियाँ वहाँ पे जो वो प्राप्त हुई हैं, ठीक है। और ये जो है वो 30,000 से 12,000 साल पहले की जो वो हुई है, और इसमें अधिकतर विशालकाय जो आपके जानवर हैं, जैसे घोड़ा है, गेंडा है, ठीक है, हिरन है, और शेर, भालू, लकड़बग्घे, उल्लू, बहुत सारी चीज़ों के जो उसमें चित्र बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर आप इसमें देखोगे इसमें जो वो कुछ क्या कहते हैं उनको, हथियारों का भी जो उसमें जो वो उसमें दर्शाया गया है, आदमी जो वो हथियारों को लेकर जो उसमें उनकी ओर भाग रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है कहीं ना कहीं जो उसके शिकार के प्रति उसका जो उनके लगाव या उनकी जो आवश्यकता को जो है यहाँ पे दर्शाया करते हैं। अगला जिसमें आता है वो आता है अफ्रीका में शिकारी संग्राहक समाज से संपर्क। वर्तमान समय में भी जो 1870 ईस्वी में जो वो एक शिकारी संग्राहक समाज, उसका कुंगसेन जनसमूह था, और दूसरा एक जनसमूह था, उसका नाम हादवाद जनसमूह था। कुंगसेन जनसमूह के बारे में एक क्या कहते हैं अफ्रीकी पशुचारक समूह का एक जो पशुचारक था वो वहाँ पे पहुँच गया। उसने देखा कि उस रेगिस्तान में जो वहाँ पे अजीब प्रकार के जो पैरों के निशान थे, उनका पीछा करते हुए वो वहाँ पे पहुँचा, और उसने देखा कि वो लोग जो थे वो डरने वाले थे, और उसने ये बात कही थी कि उसमें जो वो इन लोगों पे
ये एक अच्छी बात है कि ये जो है वो डरपोक लोग हैं और इन पर जो है शासन करना आसान रहेगा। फिर दूसरा जो आता है वो हाजा जनसमूह आता है, और हाजा जनसमूह अपने कुछ विशेषता के लिए एक्चुअल में जो है ये जो यासी झील है वहाँ पर, तो उसके समीप जो है रहने वाले ये लोग थे। हालांकि ये शिविरों के रूप में वहाँ पर रहा करते थे। मुख्य तौर पर जो वहाँ रहते थे एक विभ्रंश घाटी में रहते थे, और वहाँ पर मुख्य तौर पर रहते जहाँ पे इनके समीप जो वो 5-6 किलोमीटर के दायरे में जो वो पानी अक्सर हुआ करता था। लेकिन आप देखते हो कि उसमें 2 से 3 के जो किलोमीटर है या मील है उसके दायरे में जिनमें जो वो जल उपलब्ध हो जाया करता था। और हालांकि यहाँ पर जो है वो एक स्थायी रूप से जो वहाँ पर रहा करते थे। तो कुल मिलाकर हमें ये देखना होगा। लेकिन हालांकि यहाँ पे सबसे अधिक जो जानवर हैं वो पाए जाते हैं, और बहुत सारे जो अधिकतर जो वो लगभग सभी प्रकार के जानवरों का जो वो शिकार जो वो किया करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि उनकी निर्भरता जो होती थी वो 80% साग सब्जियों पर और 20% केवल जो वो क्या कहते हैं मांस पर और शहद इत्यादि पर जो हुआ करती थी। और ये विवरण जो है आप उसमें से पूरा के पूरा इसमें पढ़ सकते हो। फिर इसमें अंतिम जिसमें आता है शिकारी ग्राहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर। ठीक है, अब कुछ एक जो है यहाँ पर जो है वो बताते हैं कि जैसे एक जो है एक तुर्काना झील के किनारे जो है वो एक होमिनिड का वो क्या कहते हैं शिविर स्थल के रूप में उसे देखा गया है। तो उसमें एक्चुअल में जो वो वहाँ पे जैसे आपका हाजा जनसमूह या कौन सा जनसमूह उससे जो वो उसे कंपेयर करने की इसमें प्रयास किया जाता है, और वो कोशिश की जाती है कि क्या वर्तमान समय के जो शिकारी संग्राहक समाज हैं क्या उनसे भी हम उस समय के उस इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा नहीं। ठीक है, तो उस आधार पर जो है कुछ इसमें सिमिलरिटीज़ भी देते हैं कि उनकी जो विशेषताएं हैं वो कुछ ऐसी हैं वैसी हैं। ठीक है, शिकार संग्रहण वहाँ भी उस समय भी होता था, आज भी आ रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें जो थी वो वर्तमान समय से डिफर हुआ करती थी, भिन्न हुआ करती थी। जैसे उस समय का जो शिकारी संग्राहक समाज था वो पूर्णतः शिकार और संग्रहण पर निर्भर था, लेकिन वर्तमान समय में वो शिकार संग्रहण के साथ साथ थोड़ा बहुत जो है वो उत्पादों की बनाया, थोड़ा बहुत खेती भी करना शुरू कर दिया है, थोड़ा बहुत जो वो अन्यों के खेतों पर जो काम करना भी उसने शुरू कर दिया है, थोड़ा बहुत उसने व्यापार चाहे वो सीमित स्तर पर ही, जैसे सबसे सीमित स्तर होता है इसका वो वस्तु विनिमय होता है, अर्थात वस्तुओं की अदला बदली है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। लेकिन जो भौगोलिक और अन्य जो राजनीतिक और अन्य जो विशेषताएं हैं वो भी जो है इसमें जो वो उसके लिए अलग हो जाया करती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है हम इसमें से देख सकते हैं कि चाहे उसमें परिस्थितियाँ जो किसी प्रकार से भी रही हों, लेकिन जो है ये उसके जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपलब्धि रही है। तो कुल मिलाकर जो है हम इसमें देख सकते हैं, और इसमें आप इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो भी आप इसमें से देख सकते हो। जैसे कि इसमें कहा गया है जैसे प्राइमेट्स इसमें सबसे पहले हमने बात की थी, उसके बाद होमिनॉइड्स की हमने बात की थी, फिर होमिनॉइड्स और होमिनिड्स। ठीक है, होमिनिड जो उसका विकास हुआ था, होमिनिड में जो सबसे पहला नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया था। फिर उसके बाद जो है पत्थर के सबसे पहले औजार चलिए 26 से 25 लाख वर्ष पूर्व थे। ठीक है, और इसके अलावा इसमें 35,000 वर्ष पूर्व इसमें नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें लाख वर्ष पूर्व को ही जो ज़्यादा इसमें फोकस किया गया है। ठीक है, तो और इसमें होमो मुख्य तौर पर जो वो आपका 25 लाख के लगभग जो उसकी उत्पत्ति है। फिर 22 लाख वर्ष पूर्व जो है वो आपका होमो हेबिलस, फिर होमो इरेक्टस 18 लाख वर्ष पूर्व, और उसके बाद जो है होमो सेपियंस आता है आपका। ओके, और इस प्रकार से ये जो है वो आप इसमें देख सकते हो। जैसे सिलाई वाली सुई का आविष्कार भी 21,000 साल पहले है। हाँ, यहाँ पे है नियंडर मानवों का लोप वो 35,000 वर्ष पूर्व इसमें बतलाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वो पूर्वी अफ्रीका की विभ्रंश घाटी। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो जैसे हमने उदाहरण दिया था आपका हाजा जनसमूह के बारे में। तो मुझे लगता है कि 10 के पहले अध्याय के संदर्भ में मुख्य बातों को हमने जो यहाँ पे पूरा कर लिया हो, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको जो है ये अच्छे से समझ आ गई होगी। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको जो अलग से भेज दिया करूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।